सदियों पुरानी दास्तान, तलसमी दुनिया का सबसे बड़ा राज और एक ऐसा अय्यार जिसकी अकल ने बड़े बड़े जिनों को मात दी। तैयार हो जाएं अमरू अय्यार के एक नए और हैरत अंगेज कारनामे के लिए। एक दफा का जिक्र है कि एक हंसते बसते शहर को अचानक नजर लग गई। जिंदगी थम गई और लोग पत्थर बन गए। एक हुंसता बसता शहर अचानक जादू की लपेट में आ गया। लोग चलते चलते पत्थर बन गए और हर तरफ अजीब खामोशी छा गई थी। बादशाह सख्त परेशान था। शहर मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। फिर अमरू अय्यार को बुलाया गया, जिसकी अय्यारी ही आखिरी उम्मीद थी। बादशाह की उदासी अचानक खत्म हुई। दरबार में दाखिल हुआ उमर अय्यार अपने मखसूस स्टाइल और शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ। बादशाह ने तलस्मी चिराग का खौफ बताया, मगर उमर अय्यार के लिए यह सिर्फ एक खेल था। इसकी आंखों में जीत की चमक साफ नजर आ रही थी। बादशाह ने खजाने का वादा किया, मगर उमर अय्यार को नई मुहिम की तलाश थी। अपनी जंबेल थपथपाई और वो सफर के बारे में सोचने लगा। बादशाह ने पुराने नक्शे पर खतरा दिखाया, मगर उमर अय्यार ने हंसकर कहा, जहां जादू काम नहीं आता वहां मेरी अय्यारी काम आती है। उमर अय्यार ने जंबेल चेक की, तैयारी मुकम्मल हुई। उमर ने मुस्कुराकर बादशाह को सलाम किया और निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जहां मौत कदम कदम पर थी। शहर की रोशनियां पीछे छूट गईं और सामने थे वो पुराने खंडर, जहां हर पत्थर के पीछे एक नई मुसीबत छुपी हुई थी। खंडर के दरमियान एक पर इसरार रोशनी चमक रही थी। अमरू ने देखा वही तलस्मी चिराग जो पूरे शहर की तबाही का जिम्मेदार था। जैसे ही उमर ने चिराग को छुआ, खंडर लर्ज उठे। एक भारी आवाज गूंजी, अरे फानी इंसान, अगर बचना चाहते हो तो मेरे इम्तिहान पास करो। चिराग ने पहला चैलेंज भूल भुलायान का दिया। रास्ता हर लम्हे बदल रहा था और अमरू अब इस तलसमी जाल में कैद हो चुका था। मगर अमरू ने दिमाग लगाया और जुम्बील से निकाला जादुई रंगीन धागा। अब रास्ता बदलता भी तो ये धागा उसे मंजिल तक ले जाता। रास्ता हर पल बदल रहा था और अमरू चक्कर खा गया। ऐसा लग रहा था कि ये तलसमी दीवारें उसे हमेशा के लिए कैद कर लेंगी। दीवारें करीब आ रही थी और रास्ता खत्म हो रहा था। अमरू की होशियारी अब उसका साथ छोड़ रही थी, या शायद ये सिर्फ एक वहम था। जब कोई रास्ता नजर न आया तो अमरू ने अपनी जंबेल में हाथ डाला। उसने निकाला वो जादुई धागा जो हर मुश्किल का हल था। उमरू ने हिम्मत न हारी। उसने जादुई धागे से बदलती दीवारों के दरमियान अपना रास्ता खुद बना लिया। धागे की चमक ने रास्ते साफ कर दिए। अब दीवारें जितनी भी बदल जाएं, अमरू उनकी हर चाल को मात दे रहा था। आखिरकार अमरू ने भूल भलियां को शिकस्त दे दी। वो दोबारा इस चिराग के सामने खड़ा था, अपनी अकल और हिम्मत के जोर पर। चिराग गुस्से से लाल हो गया। उसने दहाड़ कर कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते हैं तुम मेरे लालची बोनों से कैसे बचते हो। अचानक हर तरफ से लालची बोने नमूदार हुए। उनकी नजर उमरू की जादुई जंबेल पर थी और वो उसे छीनने के लिए लपक पड़े। शुरू हुआ एक मुजाहिया मुकाबला। बोने एक दूसरे से टकरा रहे थे, मगर अमरू उनके हाथ नहीं आ रहा था। उमरू ने निकाला अपना सबसे मुजाहिया हथियार, फसलने वाला तेल। अब इन बोनों की शामत आने वाली थी। बोने फसलने लगे। कोई गोल घूम रहा था तो कोई दीवार से जा टकराया। पूरा मैदान एक कॉमेडी सर्कस बन गया। इन बोनों को उन्हीं के हाल पर छोड़कर अमरू अगले मरहले की तरफ निकल पड़ा। उसकी अकल ने एक बार फिर उसे बचा लिया। अब सामने था एक अजीम शान गोंगा जिन। उसका कद दीवारों से ऊंचा था और उसके मुख के पत्थर तोड़ देने के लिए काफी थे। जिन ने हमला किया, मगर उमरू बच निकला। उसकी नजर जिन के लोहे के कांटों पर पड़ी और वहीं से उसे अपनी फतह का रास्ता मिल गया। उमरू ने निकाला सबसे ताकतवर मकनातीस। अब लोहे का ये भारी भरकम जिन उमरू के हाथों की कठपुतली बनने वाला था।
मकनातीस के जोर पर जिन ने नाचना शुरू किया। वो अजीम उशान जिन अब एक मजाकिया तमाशा बन चुके था। जादू खामोशी से खत्म हो गया और रास्ता खुद ब खुद खुल गया। अमरू अब अपनी मंजिल के और करीब था। अगला मरहला था वहम का आईना। ये सिर्फ अक्स नहीं दिखाता था, बल्कि इंसान के डर को होश रबा शक्लों में बदल देता था। आईने ने अमरू की सूरत बिगाड़ दी। वो इसे दिखा रहा था कि उसकी असल एक बदसूरत शक्ल है। अमरू का दिल बैठ गया, मगर अमरू जल्द ही समझ गया कि यह सब एक धोखा है। उसने निकाली अपनी जादुई स्याही और आईने का मुंह काला करने का फैसला किया। स्याही ने आईने का अक्स छुपा दिया और तलस्म टूट गया। वो बदसूरती और डर एक ही पल में गायब हो गए। आईना चकनाचूर हो गया और रास्ता साफ हो गया। अब अमरू और उस चिराग के दरमियान ये रुकावट नहीं बची थी। चिराग का अगला पहरा जादुई मकड़ियों का था। उनके साए हर तरफ फैले हुए थे और रास्ता उनके चिपके हुए जालों ने रोक लिया था। मकड़ियां हर तरफ से जाल फेंक रही थीं। एक भी गलती अमरू को हमेशा के लिए इस गार का कैदी बना सकती थी। मगर अमरू के पास हर मुश्किल का मीठा हल था। उसने निकाला जादुई शहद, जिसकी खुशबू ने मकड़ियों को मदहोश कर दिया। मकड़ियां शहद की लालच में खुद ही उलझ गईं। जो जाल दूसरों के लिए था, वो अब उनका अपना कैदखाना बन गया था। मकड़ियों का जाल तो टूट गया, मगर तलस्मी चिराग की चालाकियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। अमरू जानता था कि आगे इससे भी बड़े इम्तिहान इसका इंतजार कर रहे हैं। अब आसमान से आग बरस रही थी। चिराग ने हर तरफ शोले फैला दिए थे और जमीन गर्म कोयलों की तरह तप रही थी। मगर अमरू के पास उड़ने वाला कटोरा था। उसने हवा में परवाज भरी और आग के इस दरिया को नीचे छोड़ दिया। हवा में मौत का खेल शुरू हुआ। अमरू ने बड़े बड़े शालों को चकमा दिया और अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ता रहा। आग का तूफान रास्ता रोकने खड़ा था, मगर उमरों ने डरने के बजाय सीधा शूरों के दिल में घोरी डाल दी। आग का खतरा टल गया, मगर मंजिल अभी दूर थी। तलस्म की यह दुनिया उमरू को हैरान करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही थी। चिराग अब गुस्से से खून की तरह सुर्ख हो चुका था। हर नाकामी ने इसके जादू को और भी पुरतशद्दुद बना दिया था। चिराग की आवाज डर और गुस्से से कांप रही थी। वो जानता था कि अमरू अय्यार उसकी मौत के करीब पहुंच चुका है। तुझे रोकना होगा, मेरी ताकत खत्म हो रही है। उमरू धीरे धीरे चिराग की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम तलस्मी चिराग की हैबत को खत्म कर रहे थे। चिराग ने अपनी पूरी ताकत एक आखिरी दीवार में झोंक दी, मगर अमरू के इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। अब उमरू और चिराग के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। बस एक आखिरी आजमाइश बाकी थी और फिर यह तलस्म हमेशा के लिए टूट जाता। चिराग के पीछे एक जमी हुई बस्ती का मंजर था। ये वो लोग थे जो सदियों से इस तलस्म की कैद में थे और वक्त उनके लिए रुक गया था। वहां का बादशाह भी बर्फ का बुत बन चुका था। उसकी आंखों में रुकी हुई नमी सदियों की बेबसी की कहानी सुना रही थी। चिराग ने आखिरी दांव खेला। उसने बादशाह की आजादी के बदले अमरू से उसका जादुई जंबील मांग लिया। ये अमरू की अकल और कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। दुनिया समझती थी कि अमरू हार गया, मगर अय्यार कभी हारने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसने जंबील आगे बढ़ाई, मगर उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। चिराग ने लालच में आकर जंबील के अंदर छलांग लगा दी। उसे लगा कि वो जीत गया है, मगर वो ये भूल गया कि जंबील की गहराई का कोई किनारा नहीं। जंबील ने चिराग को हजम करना शुरू कर दिया। तलस्म की ताकत अब खुद तलस्म में कैद हो रही थी। चिराग की चीखें जंबील की गहराइयों में गुम हो गईं। एक जोरदार धमाका हुआ और सदियों पुराना तलस्म चकनाचूर हो गया। रोशनी ने अंधेरे को निगल लिया और आजादी की लहर हर तरफ फैल गई। बस्ती में जिंदगी वापस लौट आई। बर्फ पिघल गई और सदियां का सुन्नाटा खुशियों के शोर में बदल गया।
हर चेहरा मुस्कुराहट से खुल उठा। बादशाह ने उमरू को शुक्रिया अदा किया और उसे सल्तनत का सबसे बड़ा इनाम देना चाहा, मगर उमरू तो फकत एक आजाद परिंदा था जिसकी मंजिल आगे थी। उमरू ने मुस्कुराते हुए वो चिराग अपनी जंबेल में डाला और एक नए सफर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उमरू अय्यार की दास्तान कभी खत्म नहीं होती।